Hello students, good evening. I am Yogita ma'am here again. तो आज मैं आपको बेटा चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो मैंने आपको उसके रिलेटेड 2 एपिसोड ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ 2 वीडियो, तो वो आपको पहले देखने हैं तभी आपको चैप्टर क्लियर होगा। और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की मदद हो सके। तो आज मैं आपको जो टॉपिक कराने आई हूँ बेटा, एक्सप्लेन करने आई हूँ द अरब स्प्रिंग। ओके, ये न्यू टॉपिक है जो आपके चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में इसी साल ऐड किया गया है। ओके, ये चैप्टर वही है, द्विध्रुवीयता का अंत। ओके, और इसमें लेकिन एक टॉपिक नया ऐड किया गया है, द अरब स्प्रिंग। अगर अभी आप मार्केट में बुक परचेज़ करने जाएंगे तो ये शायद आपको अभी ना मिले, लेकिन ये आपके जो एग्ज़ाम होंगे 2021 में मार्च में बोर्ड के, उसमें ये इससे रिलेटेड टॉपिक जो है ज़रूर आएगा। ओके, तो ये अभी आपको बुक में तो प्रिंट किया हुआ नहीं मिल सकता क्योंकि अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको ये जो टॉपिक ऐड किया गया है आज इसी को कराने के लिए आपको आई हूँ बेटा मैं। तो टॉपिक का नाम है द अरब स्प्रिंग। तो इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे कि इसके कॉसेस क्या थे, इसके इफ़ेक्ट्स क्या थे। ओके, तो आज आप इसके बारे में सुनिएगा ध्यान से। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मीनिंग ऑफ अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग का क्या मीनिंग है। व्हेन पीपल मूव टुवार्ड्स डेमोक्रेसी, जब लोगों के अंदर मोनार्ची सिस्टम के खिलाफ गुस्सा उठने लगता है, वो चाहते हैं कि उन्हें भी जो है अपनी गवर्नमेंट बनाने का राइट मिले। तो ऐसे ही मूवमेंट जब कहीं भी वर्ल्ड में शुरू होते हैं तो उन्हें जो है स्प्रिंग मूवमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं। ओके, व्हेन पीपल मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, एक सिंपल लाइन में आपको एक्सप्लेन किया, मैंने इसको डिफाइन किया है कि अरब स्प्रिंग का मीनिंग क्या है, व्हेन पीपल मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। ओके, और इसकी शुरुआत किस ईयर से हुई थी, बिगिन 2010 दिसंबर। एंड और ये किस कंट्री से शुरू हुआ, ट्यूनीशिया। ये आपके MCQ भी हो सकते हैं 2 क्वेश्चन, और आपको 1 मार्क जो है फिलअप में, MCQ में, मैच में किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन्हें 2 पॉइंट्स को जरूर याद रखिए। ओके, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई बेटा इस मूवमेंट की, 2010 में ट्यूनीशिया से हुई। ओके, तो ट्यूनीशिया में ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ के लोगों ने जो है आवाज़ उठाई कि हमें भी अब डेमोक्रेसी चाहिए, हमें भी अपने राइट्स चाहिए। ठीक है, आप कहीं भी देखते हैं कोई भी आंदोलन होता है ओवरऑल वर्ल्ड में, इंडिया से लेकर के आप अमेरिका तक चले जाइए, कोई भी मूवमेंट होता है हमेशा पब्लिक अपने राइट्स के लिए ही कोई ना कोई मूवमेंट चलाती है। सिंपल सी बात आप अपने माइंड में रखिए कि कोई भी मूवमेंट होता है तो 90% वो अपने राइट्स को पाने के लिए ही होता है। और ऐसा ही अरब कंट्रीज़ में हुआ 2010 में दिसंबर में ट्यूनीशिया में। तो ऐसी क्या घटना वहाँ पर, क्या इंसिडेंट हुआ था वो सुन लीजिए। एक जो है मोहम्मद नाम का एक वेंडर था, वेंडर जानते हैं आप, फ्रूट सेलर लाइक वेजिटेबल सेलर। तो वो जो है उसके पास कोई काम नहीं था, तो उसने जो है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, और उसने जो है अपने गुजारा करने लगा लीजिए आप, ठीक है, अपना जो है रोजगार के रूप में उसने एक जो है फ्रूट सेलिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, मतलब कोई भी अपना पर्सनल काम बिना पुलिस की, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं कर सकता था। लेकिन जो मोहम्मद है उसने ऐसा नहीं किया, उसने किसी से परमिशन नहीं ली और उसने जो है अपना फ्रूट सेलिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने जो है उसका सारा सामान फेंक दिया और उसको जो है बहुत बुरा भला कहा, एक तरह से आप कह सकते हैं, उसका बहुत अपमान हुआ। तो उसे इससे जो है ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने क्या किया बेटा, सुसाइड कर लिया, अपने आप को जो है उसने आग लगा दी सरेआम। और इस घटना की कुछ लोगों ने वीडियो बना ली और वो वीडियो पूरी कंट्री में इतनी वायरल हुई। 17 दिसंबर 2010 के आसपास की ये जो है आपकी घटना है। तो उसमें लोगों के अंदर गुस्सा भर गया, मतलब वो इतना वायरल हुआ वो वीडियो कि लोगों ने इस बात पर सोचना शुरू कर दिया कि इस व्यक्ति का, इस बच्चे का, या इस जो भी ये व्यक्ति था, इसका कसूर क्या था। सिर्फ इतना कि ये अपना गुजारा करने के लिए फ्रूट सेलिंग का काम शुरू इसने किया था, तो इसको जो है मना कर दिया गया। तो वहाँ से जो है ट्यूनीशिया से ये मूवमेंट शुरू हुआ। ओके,
तो लेकिन आपने एग्ज़ाम में ये इंसिडेंट नहीं लिखना है। ओके, आप इसका बेस बता सकते हैं, इसका ऑरिजिन जो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर है। इसका ऑरिजिन है आपका ट्यूनीशिया में। ओके, तो अब आपसे वो एग्जामिनर पूछेगा कि इसके कॉसेज क्या हैं। अगर वो डायरेक्ट आपसे पूछता है कि व्हाट आर द कॉसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरब स्प्रिंग, तो आपने सबसे पहले बताना है करप्शन, भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, ओके, लोकतंत्र की कमी, ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, मतलब अपनी ही मर्जी से वहाँ पे सरकार कानून बनाती है, उसमें लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। तो इन सब के खिलाफ अब जो है देखो कहाँ कहाँ पर ये मूवमेंट चला। इतने ये देश थे जहाँ एक साथ ही एक तरह से कहते हैं कि आग फैल गई। ठीक है, इजिप्ट, यमन, बहरान, लीबिया, सीरिया, ओके, इन सब में जो है एक तरह से बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट शुरू हो गए। सभी जो है चाहते थे कि अब यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और इसका जो ट्यूनीशिया है वो इसका शुरुआत का प्लेस आप कह सकते हैं। ओके, और वो इंसिडेंट आपने एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये आप जो है 5 कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा जहाँ पर ये अरब स्प्रिंग मूवमेंट शुरू हुआ था। इजिप्ट, यमन, बहरान, लीबिया एंड सीरिया, और बेस कहाँ है इसका? ट्यूनीशिया में। इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये देखिए इतने बड़े लेवल पे अभी अब जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, लोगों ने जो है मूवमेंट शुरू किया, एक तरह से रिवॉल्यूशन हुआ कि अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए। क्योंकि अब जो ये जनरेशन बेटा सामने आई थी, ये कंप्यूटर नॉलेज रखती थी। ओके, और ये लिटरेट पर्सन थे, ये अपने राइट्स चाहते थे, ये चाहते थे कि हमें भी गवर्नमेंट बनाने का जो है राइट मिले, हमें भी वोट देने का राइट मिले, हमें भी कुछ जो है हमारा भी कुछ हिस्सा हो कहीं, और हम अपनी मर्जी से काम कर सकें। ये सब इनके डिमांड्स थे। ओके, एक सिंपल वे में आप जैसे सोच सकते हैं कि क्या लोगों के रीज़न होते हैं मूवमेंट्स के, तो ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर हुए एकत्रित। तो ये देखिए आपका यूनिट 2 वही चैप्टर है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, लेकिन इसमें सब यूनिट एक ऐड की गई है, अरब स्प्रिंग। और ये 21st सेंचुरी की एक विटनेस्ड एमरजेंस ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसीज एंड द डिमोनेटाइजेशन इन वेस्ट एशियन कंट्रीज। वन सच इवेंट इज द characterized as Arab Spring that began in 2009 में ही आप इसकी शुरुआत मान सकते हैं। Located in Tunisia, the Arab Spring, its roots were the struggle against corruption, unemployment and poverty was started by the public, which turned into a political movement because the people considered the existing problems as outcome of autocratic dictatorship. The demand for democracy that started in Tunisia spread throughout the Muslim-dominated Arab countries in West Asia. Okay, Hosni Mubarak, ये आप एक नाम देख रहे हैं, who had been the power in Egypt, ये इजिप्ट में इसके पास पावर रही है since 1979 तक से शुरू हुई थी इसकी पावर, और जो है इसको भी छोड़ना पड़ा था। 40 साल तक एक तरह से इसने राज किया, लेकिन 2011 में इसको भी भागना पड़ा था सऊदी अरेबिया अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़कर। ओके, तो आप इसे जो है बहुत अच्छे से इस टॉपिक को याद कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और ये अब आपका चैप्टर इस टॉपिक के ऐड होने से टोटल 8 मार्क्स का है। 80 में से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से आएंगे। और इस चैप्टर से देखिए एक नोट की तरह मैंने आपको ये बना करके दे दिया है, आप इसको भी याद कर लेते हैं तो यू विल गेट फुल 3 मार्क्स और 2 मार्क्स जितने का भी ये क्वेश्चन आएगा। और आप जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में मेन 2 क्वेश्चन और करेंगे कि एक तो आप बताएंगे कि कोलैप्स क्यों हुआ सोवियत यूनियन का, एक शॉक थेरेपी की जो कॉन्सिक्वेंस थे वो आपको ज़रूर याद रखने हैं बेटा। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज़रूर याद करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और ये देखिए अगेन, अब ये आपका वो मैप है, इसमें देखिए आप ब्लैक कलर से देख रहे होंगे, ये एक ट्यूनीशिया लिखा हुआ है, ये एरो जहाँ पर आ रहा है, ये वो कंट्री है बेटा। आपसे एग्जामिनर मैप में भी फिल करवा सकता है। तो जहाँ से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, और ये देखिए फैलता फैलता ये पूरे में फैलता चला गया, इजिप्ट, लीबिया, ठीक है, ये सब जो है फैलता चला गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। देख सकते हैं आप इन सभी कंट्रीज़ में, ये बहरान, ये यमन, इन सब में जो है
ये फैलता ही चला गया और इन सब ने एक साथ मिलकर के डेमोक्रेसी को लाना चाहा। ये नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। और जो है टुनीशिया के प्रेसिडेंट को भाग करके कहाँ जाना पड़ा था? सऊदी अरेबिया में, इजिप्ट में, लीबिया में, ओके, इन सब में जो है एक साथ मूवमेंट शुरू हुआ कि वी वांट डेमोक्रेसी नाउ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।